यह कहानी महाबली की है। एक महान राजा जिसे देश की धरती पर दया और न्याय की सदियों की आत्मा ने चुना है। आइए देखें कि इस क्षण क्षण पर हमारा भाग्य कैसा पलटता है। केरल की स्वर्णिम नगरी राजा महाबली के शासन में शांति और समृद्धि का प्रतीक है। महाबली के शासन के अधीन केरल सभी क्षेत्रों में समृद्ध होता है। आर्थिक, शास्त्रीय कलाएं, जीवन शैली, न्याय आदि, और लोग महाबली को भगवान के समान मानते हैं। मेरे राज्य का मूल मंत्र है सबकी खुशी, सबका भला। बलि की प्रजा उसके दान धर्म से प्रसन्न थी। यह राजा सब पर दया करता था। केरल के राजा महाबली की ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है, विदेशी देशों तक भी। और राजा महाबली अक्सर विदेशी दूतों को प्राप्त करते हैं जो अपने राज्यों के लिए कांसुल और अन्य सहायता की तलाश में रहते हैं। भगवान महाविष्णु हिमालय के पास एक सन्यासी ब्राह्मण के मानवीय रूप में भूमि का सर्वेक्षण कर रहा है और फिर अचानक वह गायब हो जाता है और दक्षिण भारतीय राज्य केरल में वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट होता है। पुराने ब्राह्मण को राजा महाबली के महल की ओर बढ़ते हुए देखा गया और जैसे ही वह महल तक पहुंचता है वह एक युवा और मजबूत ब्राह्मण लड़के में बदल जाता है। मैं वामन हूँ। मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूँ। आपसे मिलकर खुश हूँ। प्रार्थना है, आप मुझे 3 पद की भूमि दे दीजिए। मैं उसे माप सकता हूँ। भी तुम मांगोगे, मैं अपनी प्रजा की खुशी के लिए दूंगा। यह मेरी सबसे बड़ी दान की घोषणा है। जो कुछ भी मांगूंगा मैं दूंगा। बलि की दया भावना सब पर भारी पड़ती है। आज से मैं त्रिविक्रम रूप में हूँ। पहले पद से धरती, दूसरे पद से आकाश को नापूंगा। एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में प्रभु विष्णु के अवतार की इस मुलाकात की पहली घड़ी दुनिया की धरती से आकाश तक सब उसी एक कदम पर आ गई। प्रथम पाद धरती मेरी पांव की सीमा है। ओम ईश्वरः सर्वभूतेषु रूपेषु च व्यक्तः। ओम शांति शांति शांति। आकाश भी मेरे नजदीक आ जाता है। स्वामी की कृपा सदैव मेरे राज्य पर बनी रहे। श्री महाविष्णु अपने विशाल रूप में आकाश में चलते हुए अवतार के विभिन्न रूप धारण करते हैं। तृतीय पद, आगे क्या देखेंगे? जो कुछ चाहते थे मान लिया। मेरा सिर ही मेरी जमीन है। आपकी भक्ति और विश्वास से ही धर्म की रक्षा होती है। सूर्य चंद्र योजनायो कीर्तितः स्वयंभो। धर्मः स्वधर्मस्य पक्षधर्मः सत्यं संयमम् उत्तिष्ठत् पंडितः सुखप्रदा। यतो नितं न कर्तव्यमिति धर्मस्य मूलम्। विष्णु ने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया, पर बलि की भक्ति की कहानी सदैव याद रहेगी। मुझे अपना सिर दीजिए, मेरी प्रजा के लिए, मेरे भविष्य की रक्षा। मुझे प्रतिदिन धरती पर आकर देखने की अनुमति मिले।
आपकी भक्ति हमेशा याद रहेगी। हर साल ओणम के समय महाबली धरती पर आएंगे और अपनी प्रजा से मिलकर खुशी बांटेंगे। सर्वधारचन संस्कुरे कतिहाते नाव संलातयाति काल साक्षी जन्यस्तस्मात् कालस्य मार्गणम् आकाशं विस्तारातो विश्वनाग्रहमिति च सर्वभूतानामवधार शब्दो नवः प्रवाहः परमव्योम्नि अल्पैकूताभीष्टगतिः। इस परंपरा की याद में ओणम का तेवर जागता है। धरती पर विश्वास और भक्ति की किरण बिखर जाती है। संतोषं विदरा और विनम्रता सबसे बड़ा बलिदान। सत्यम, भक्ति और न्याय ये ही धर्म की राजधानी है। यह कहानी याद रखी जाएगी जब हम अपने दिल की विनम्रता को जगाकर आगे बढ़ते हैं। Kalki, Kalki. Kalki, Kalki. Kalki, Kalki. മാവേലി മാവേലി അത്ഭുതമേനി നമ്മുടെ ഹൃദയം ഓണം ആഘോഷിച്ചു നിലാവി മാവേലി വന്ദനം. ओम नमो नारायणाय। चलो सुनो ओणम की धार, ये केरला की खुशियाँ लहरों सी उठे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो हर दिल से। ओणम का त्योहार धुन हो वीर, सब मिल बोलो वाह, ये है केरला सिर। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियो बनाए जा सके जो आप सभी को प्रेरित करें और मनोरंजन दे सके। धन्यवाद।